जय हिंद साथियों, आज हम लोग जनगणना से महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बस 1 से 2 मिनट में देखेंगे। तो जनगणना देखिए, जनगणना के बारे में पूछता है कि समकालिक जनगणना पहली बार कब हुआ था। तो समकालिक का मतलब हुआ नियमित जनगणना हुआ था, और नियमित जनगणना सबसे पहली बार हुआ था 1881 ईस्वी में। और 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में। लेकिन कहा था असमकालिक जनगणना पहली बार कब हुआ था? तो असमकालिक जनगणना जो पहली बार हुआ था 1865 में हुआ था, उसके बाद 1872 में हुआ था। और 1872 में जो हुआ था वो हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। और हम लोग से ये पूछता है जनगणना के पिता किसे कहते हैं। तो जनगणना के पिता कहते हैं हेनरी वाल्टर को। किसे कहते हैं? जनगणना के पिता कहा जाता है हेनरी वाल्टर को। और आप ये भी ध्यान रखिए, जो 11 में जो जनगणना हुआ था, 2011 में जो जनगणना हुआ था, वो 1872 से अगर काउंट करते हैं तो क्या हुआ था? वो 15वीं जनगणना था। क्या था? 15वीं जनगणना था। और लेकिन अगर आज़ादी के बाद का पूछता है तो आज़ादी के बाद का वो 7वीं जनगणना है। और आज़ादी के बाद जो पहली जनगणना हुआ था वो हुआ था 1951 ईस्वी में। आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था, और वो भी था 7वीं जनगणना। तो देखिए, इससे महत्वपूर्ण हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, लिखा हुआ यहाँ पे, आप ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, कि भारतीय जनसंख्या की पहली समकालिक जनगणना हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। और कब हुआ था? 17 फरवरी 1881 ईस्वी को। जनगणना आयुक्त डब्ल्यू सी पलावन था। ठीक है। असमकालिक जनगणना 1865 में हुआ था, और 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। भारतीय जनगणना के पिता हेनरी वाल्टर कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था, जो 7वीं जनगणना था। जनगणना 2011 की 1872 से 15वीं जनगणना थी, और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना